दोस्तों गुड इवनिंग। जो कहा वही हुआ। जी हां दोस्तों, कल के एनालिसिस में हमने क्या डिस्कस किया था? घबराना नहीं है, दुख के दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। और क्या हमने डिस्कस किया? तीनों चीजें जो डिस्कस की 100% सही साबित हो गई भाई। 16,800 का सपोर्ट हमने डिस्कस किया था टेलीग्राम पर, वहीं आसपास से बाउंस बैक हुआ और एक जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला, उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा बाउंस बैक। दूसरी चीज निफ्टी में क्या डिस्कस की थी? 17,180 17,180 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है 100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिलेगा भाई। मिला या नहीं मिला भाई? हाँ मिला। तीसरा हमने क्या डिस्कस किया था भाई? बैंक निफ्टी में 37,000 यहां पर जो जबरदस्त वापसी हुई 36,400 के लेवल से, हमने यही सपोर्ट डिस्कस किया था। डब्ल्यू पैटर्न यहां पर आप देख सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बना। वही भाई डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, फ्री क्लास जो टीचर्स डे स्ट्रेटजी डिस्कस की थी हमने। डब्ल्यू पैटर्न बना, बुलेट ट्रेन बन गया 36,400 के आसपास से बैंक निफ्टी। बिल्कुल भाई जबरदस्त जो है। लेकिन भाई अब आगे क्या डिस्कस करेंगे? कैसी हो सकती है एक्सपायरी? आपको पता है भाई कल बड़ा दिन है, कल छुट्टी भी है, लेकिन जो है यूएस मार्केट ओपन रहेंगे और वहां पर जो है हो सकता है उसका इफेक्ट थर्सडे को हमारे मार्केट में बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन से हो सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। यह चीज आपको याद रखनी है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन पीसी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,200 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद है भाई। 19,200 लोग पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। अगर आप चाहें टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स में बड़ी गिरावट आई भाई, लेकिन डाउ जोन्स में आप देखिएगा डब्ल्यू पैटर्न बना और डाउ जोन्स ने रिकवरी दिखाई, लेकिन डाउ फ्यूचर नीचे की तरफ थे। हमारी उम्मीद क्या थी? मार्केट नीचे की तरफ खुलेगा। फिर हमने टेलीग्राम पर कौन सा सपोर्ट डिस्कस किया? 16,800 का एक अच्छा सपोर्ट। और वीडियो में भी कल की एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी कारण से डाउ नीचे आ गया तो यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 16,800 का। और वहां से एक जबरदस्त जो है बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिला, एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली निफ्टी में। और हमने 17,300 के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किया था। बिल्कुल वहां तक गया भाई, बिल्कुल वहां तक गया। फिर क्या 17,180 के ऊपर आपको 100 पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल 100 पॉइंट मिल गया भाई कहीं ना कहीं। लेकिन अब आगे क्या? देखिए पहली चीज विक्स में गिरावट है, लेकिन विक्स अभी भी 21 पॉइंट समथिंग के आसपास है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन के प्राइसेस थोड़े महंगे होंगे, ये चीज आपको पता है। थोड़ा कम लॉट में काम कीजिए। दूसरी चीज स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखिएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन कल तो हमने 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस की बात की थी निफ्टी में, क्योंकि पता है अगर सही हुए तो भाई मिलेगा, गलत हुए तो पिटाई, तो सीधे निकल जाना है। सही हुए बुलेट ट्रेन चल गई। अब देखिए रेजिस्टेंस कहां है, सपोर्ट कहां पर है। देखिए पहली चीज काफी कुछ डिपेंड करता है कि क्या होता है यूएस के मार्केट में, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है माहौल। लेकिन इसलिए हम दो सपोर्ट डिस्कस करेंगे। यहां पर जो है दो सपोर्ट हम डिस्कस करेंगे। पहला जो सपोर्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है 17,100 के आसपास, 17,100 के आसपास पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा सपोर्ट कहां पर है? 16,800 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट मैं इसलिए बताता हूं द ग्रेट एसआर थ्योरी अप्लाई करने के लिए, जो आपने फ्री ट्रेनिंग क्लास में सीखी है। तो पहला सपोर्ट कहां पर है? 17,100। दूसरा सपोर्ट कहां पर है? 16,800। ये देखिए एक आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि बड़ी मोमेंटम जो है आ सकती है, क्योंकि एक्सपायरी भी है। और दूसरी चीज कि कल जो है फेड की पॉलिसी भी है, उसका असर अगले दिन यानी थर्सडे को दिखेगा। तो रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी का? अगला जो रेजिस्टेंस है 17,600 के आसपास, 17,600 के आसपास निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है। 17,600 के आसपास रेजिस्टेंस है, 17,100 के आसपास पहला सपोर्ट है, 16,800 के आसपास दूसरा सपोर्ट है। दोस्तों कोई ऐसा आसान टेक्निकल लेवल मुझे चार्ट पर आज नहीं मिल रहा है, जैसा कल मिला था कि हमने कहा था 17,180 के ऊपर निकलता है तो तेजी करेंगे, और आज वो हुआ भाई। लेकिन आज हमें कोई ऐसा आसान लेवल नहीं दिख रहा है जो हम कह सकते हैं। इसलिए आपको तेजी के लिए क्या करना है? डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो तेजी करनी है 30 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो। और एम पैटर्न दिखे तो मंदी करनी है
30 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, यानी एम पैटर्न जब भी दिखे तो आपको मंदी की तरफ ध्यान देना है। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रहेगा, ये चीज आपको पता है भाई। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक जबरदस्त तेजी भाई, 36,400 का हमने सपोर्ट डिस्कस किया था, डब्ल्यू पैटर्न बन गया भाई वहां पर। डब्ल्यू पैटर्न आप 5 मिनट के चार्ट में, जो 5 मिनट ही चार्ट में इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमेशा इधर लगाता हूं, आपको पता भी है, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी नए लोगों को बता देते हैं। देखिए 36,400 के आसपास से जो सपोर्ट था, डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया, यानी ये जो है कहीं ना कहीं पे सोने पे सुहागा, और फिर एक बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक ने लीड किया, यहां पर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का भाई? देखिए निफ्टी बैंक का सपोर्ट भी वही है, 36,400 के आसपास ही निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। लेकिन अगर मार्केट ठीक रहता है तो एक और सपोर्ट आप लेके चल सकते हैं, 37,200 के आसपास, 37,200 के आसपास सपोर्ट आप लेकर चल सकते हैं निफ्टी बैंक का पहला। और सेकंड सपोर्ट 36,400, क्योंकि वॉलेटिलिटी की उम्मीद है इसीलिए हम दो सपोर्ट लेकर चल रहे हैं, ये चीज आपको पता है। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई? रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो पहला रेजिस्टेंस है 38,300 के आसपास दिख रहा है, 38,300 के आसपास पहला रेजिस्टेंस यहां पर दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। जी हाँ, 38,300 के आसपास ही जो है पहला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी कोई आसान टेक्निकल लेवल तेजी के लिए दिख नहीं रहा है, तो डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो तेजी करना है, 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, और एम पैटर्न दिखे तो मंदी करनी है, इधर भी 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस। चलिए चलते हैं भाई फेडरल बैंक, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छी कंपनी, मेरे ख्याल से आज इनके रिजल्ट्स भी हैं। 90 के आसपास हमने डिस्कस किया था कि इसका सपोर्ट है, और 100 के आसपास रेजिस्टेंस डिस्कस किया था। 100 से ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और 90 के आसपास से बिल्कुल 90.25 से जबरदस्त बाउंस बैक आया है फेडरल बैंक में, एक बहुत ही अच्छी तेजी आई है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? 101 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है फेडरल बैंक का। सपोर्ट कहां पर है भाई? वही 88-90 का जो जोन है फेडरल बैंक में सपोर्ट है। सिप्ला के पास चलते भाई, फार्मा क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी है, कहीं ना कहीं इनके भी मेरे ख्याल से रिजल्ट्स हैं। सपोर्ट कहां पर है? 860 के आसपास जो है सिप्ला का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और रेजिस्टेंस कहां पर है? 955 के आसपास सिप्ला का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी। विप्रो भाई आईटी क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी, लेकिन जबरदस्त वन वे गिरावट आ रही है, लेकिन मुझे लगता है गिरावट ज्यादा हो चुकी है। सपोर्ट आ चुका है, चेक करते हैं कौन सा सपोर्ट है भाई, कहां कोई सपोर्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, 550 के आसपास एक सपोर्ट है, हो सकता है मौका पाकर विप्रो जो है पलटी मार सकता है। रेजिस्टेंस पहला कहां पर, अगर पलटी मारेगा तो 620 के आसपास रेजिस्टेंस है विप्रो का, ये चीज आपको याद रखनी है। और जोमेटो के पास भाई चलते हैं। जोमेटो आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था जब बड़ी गिरावट हुई थी, मैंने भाई ऊपर लिया था, गिरावट होगी, लेकिन मैंने आपको कल कहा था एक चीज कि भाई अब लगता है, देखिए टेक्निकल तो इसका कुछ है नहीं भाई, मैंने आपको बताया था जो नए स्टॉक हैं आईपीओ के उनका कोई चार्ट ही नहीं है, तो डेटा ही नहीं है, तो कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी। लेकिन मैंने जोमेटो में क्या कहा था भाई आपको, ये लग रहा भाई अब इसकी जो गिरावट खत्म हो चुकी है और ये बहुत जल्द जो है पलटी मार सकता है, एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। कल ही मैंने डिस्कस किया था एनालिसिस वीडियो में, और बिल्कुल उसने पलटी मारी, एक जबरदस्त जो है यहां पर तेजी जोमेटो में अपर सर्किट देखने को मिला है। अगला रेजिस्टेंस है 120 रुपए के आसपास जोमेटो में। सपोर्ट कहां पर है भाई? 84-86 का जो जोन है, 84-86 का जो जोन है, ये सपोर्ट है जोमेटो में, और 120 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन पर्पस करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसला बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।